शख्सियत का हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे, वो हमारी निगाहों के सामने मौजूद जलवगर हैं। अब हमें हजरत का खिताब नायाब से बात करना है। तो मैं शेर पेश कर रहा हूं, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जमाना इसलिए गौसुल वरा का नाम लेता है। जो जिससे प्यार करता है उसी का नाम लेता है, जमाना इसलिए गौसुल वरा का नाम लेता है। और गुलामों को नबी के कुछ कभी भी हो नहीं सकता, गुलामों को नबी के कुछ कभी भी हो नहीं सकता। जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है, जो उठते बैठते मौला अली का नाम लेता है। और मैं तो कहता हूं कि उन्हें करार सऊदी रियाल देता है, उन्हें करार आंखों के अंधे दिल के गंदे। जो ये कहते हैं कि फला जगह की रैली में चलो, फला जगह की रैली में चलो, मैं कहूंगा कि फला जगह की रैली में क्या है, लखनऊ और दिल्ली की रैली में क्या है, चलो चल के देखें बरेली में क्या है। ये नजदी वहाबी समझ ना सकेंगे, ये नजदी वहाबी समझ ना सकेंगे मेरे आला हजरत की झोली में क्या है। और मैं तो कहता हूं ऐ लोगों में मर जाऊं तो ये पैगाम लिख देना, मेरे सीने पे बस अहमद रजा का नाम लिख देना। भगाना हो अगर शैता वहाबी देवबंदी को तो दरवाजे पे बस अहमद रजा का नाम लिख देना। भगाना हो अगर शैता वहाबी देवबंदी को तो दरवाजे पे बस अहमद रजा का नाम लिख देना। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्हें करार सऊदी रियाल देता है, उन्हें करार सऊदी रियाल देता है। तो मिलकर कह दो हमें सुकून, हमें सुकून नबी का ख्याल देता है। उन्हें करार सऊदी रियाल देता है तो मिलकर कह दो हमें सुकून नबी का ख्याल देता है। और कभी जो तस्किरा होता है हुस्न वालों का, कभी जो तस्किरा होता है हुस्न वालों का, तो जमाना मेरे नबी की मिसाल देता है, तो जमाना मेरे नबी की मिसाल देता है। और मैं तो कहूंगा इसको उल्फत का हथियार देना चाहिए, इसको उल्फत का हथियार देना चाहिए। प्यार जो देता है उसे प्यार देना चाहिए। और जो भी रखता है, जो भी रखता है गौसे आजम से जलन, उसे बीच चौराहे पे मार देना चाहिए, उसे बीच चौराहे पे मार देना चाहिए। इस वक्त अपने माथे की निगाहों से आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं इल्म फन के माहिर दरक्षा, उलूम शरीयत के नैयरे ताबा, मुजाहिदे कलमो बयां, मोरखे इस्लामो सुन्नियत, शेरे कादरियत शेरे रजा, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब किबला बहेर भी बरेली शरीफ मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा है। आइए उसी खूबसूरत माहौल में हजरत का इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर लिया जाए और जिंदा दिली के साथ मेरे नारे का जवाब दे दें और ये साबित कर दें कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदा दिली के साथ मेरे नारे का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसाए जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बुलबुल बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, बुलबुल चमन में अपनी चहक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। अकरम रजा इनका तो लहजा कहेगा आज, अकरम रजा इनका तो लहजा कहेगा आज, आईना है टूटकर भी खलक छोड़ जाएगा।
हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़ियार सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल्लुख़ा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनद दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी सनम। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्माए मसाजिद, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये 11वीं शरीफ की महफिल है। तो ताजदार औलिया शहनशाह विलायत हुजूर सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए सजाई गई। तंजीम रज़ा की जानिब से इस 11वीं शरीफ के जश्न का एहतिमाम किया गया है। इसकी सरपरस्ती मुखय्यर कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हज़रत जनाब मोहम्मद हनीफ पटेल साहब करते हैं और इसकी हिमायत व क़यादत ये सारे उलमाए किराम फरमा रहे हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में 11 रोज़ा जलसों का एहतिमाम करना यकीनन तंजीम रज़ा के लिए काबिल मुबारकबाद कारनामा है। इस तंजीम ने इसलिए ये एहतिमाम किया कि निज़ामाबाद के मोहल्ले मोहल्ले में हुजूर गौसे आज़म के नाम के नारे गूंजते नजर आ रहे। आप सुन रहे हैं और हजरात, तौहीद नेटवर्क गौसे आज़म की शान आवाज, ऐसी तौहीद नेटवर्क शान है इंटरनेशनल दुनिया में इस्लामिक जहाँ जहाँ भी ईमान वाले रहते हैं वो रबीउल अव्वल के महीने में रसूल कौनैन की वलादत पाक का जश्न मनाते हैं। और जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना खत्म होकर रबीउल आखिर का महीना शुरू होता है तो 12वीं वालों के बाद 11वीं वालों का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ हुजूर गौसे आज़म के चर्चे होते हैं, हर तरफ सरकार गौसे पाक का तस्किरा किया जाता है, आपके नाम के नारे बुलंद होते हैं, महफिलें सजाई जाती हैं, लंगर खिलाए जाते हैं। हुजूर गौसे पाक के लिए हर तरह से ईमान वाले अपनी गुलामी का इजहार करते हैं और इसलिए करते हैं कि 12वीं वालों तक रसाई उसी को मिला करती है जिसको गौसे आज़म का साया नसीब हुआ करता है। और हजरत, सरकार गौसे आज़म की शान की बात कीजिए तो आपने अभी बिल्कुल सही सुना कि जिस तरह
नबियों के सरदार हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सरकार के सदक़े में, सरकार के करम से वलियों की सरदारी का ताज गौसे आजम के सर पर जगमगा रहा है। बेशक जितने भी वली हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम हर वली की ताजीम करते हैं, हर वली का एहतराम करते हैं, हर वली से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन साथ में ये अकीदा रखते हैं कि जिस तरह सितारों के दरमियान चौदहवीं का चांद जगमगाता है, ऐसे ही सारे वलियों में बगदाद का शहंशाह जगमगाता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पूछना है तो आला हजरत इमाम अहमद रजा से पूछिए। अभी आपने सुना ही, आला हजरत इमाम अहमद रजा वो कि जिनका कलम चलता था तो लगता था कि कलम से स्याही नहीं निकल रही, इल्म के समंदर उबल रहे हैं। वो सरकार आला हजरत जब गौसे पाक का जिक्र करते हैं तो ये कहकर खामोश हो जाते हैं, वहां क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान का बयान आला हजरत दूसरे नज्म में बयान करते हैं। फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत। उम्मत में सबसे बड़ा दर्जा सहाबा का है। उम्मत में सबसे ज्यादा अजमत सहाबा को हासिल, फिर सहाबा में भी तफसील है। सबसे बड़ा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, फिर फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर अली मुर्तजा, फिर बाकी अशरा मुबशरा, फिर अहले बद्र। इस तरह सहाबा में भी तफसील है, मगर पूरी उम्मत में देखें तो सबसे बड़ा दर्जा सहाबा का। आला हजरत फरमाते हैं सहाबियत हुई इस उम्मत में सबसे पहले मर्तबे के एतबार से सहाबियत हुई। फरमाते हैं फिर ताबईयत, और सहाबियत के बाद फिर मकाम आया ताबईयत का। फरमाते हैं पहले सहाबियत हुई, उसके बाद ताबईयत हुई, अब ताबईयत के बाद किसका मकाम है? तो आला हजरत फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत, अब आगे कादरी मंजिल है या गौस। फरमाते हैं कि ताबईयत के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा है तो बगदाद वाले गौसे आजम का मर्तबा। दुनिया में बुजुर्गों के बहुत से सिलसिले, बाफाए सिलसिले जिनसे लोग वाबस्ता होते हैं, फैज हासिल करते हैं, मगर गौसे आजम की शान क्या है? आला हजरत फरमाते हैं किस गुलिस्तां को नहीं, फसले बहारी से नियास, यानी कोई सा भी गुलशन हो, कोई छोटी सी फूलों की क्यारी हो, या कोई बड़ा बागीचा हो, या बहुत बड़ा फूलों का पार्क हो, कोई भी गुलशन हो, लेकिन उस गुलशन के फूलों को महकने के लिए बहुत मौसम में बहार चाहिए। हर गुलशन को मौसम में बहार की जरूरत होती है। अब आगे आला हजरत फरमाते हैं किस गुलिस्तां को नहीं, फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। फरमाते हैं कि जिस तरह गुलशनों के लिए मौसम में बहार हैसियत रखता है, वही सारे सिलसिलों के लिए गौसे आजम का फैज हैसियत रखता है। जिस तरह हर गुलशन को मौसम में बहार की जरूरत है, वैसे ही हर सिलसिले को गौसे आजम के फैजान की जरूरत है। यह है सरकार गौसे आजम। क्या मकाम अल्लाह ने अता फरमाया। आज दुनिया के कोने कोने में गौसे आजम की 11वीं मनाई जाती है। अभी आप सुन रहे थे कि कुछ लोग एतराज करते हैं, इन सीधे सादे भोले भाले नौजवानों को समझाते हैं कि ये 11वीं जो तुम मनाते हो,
कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मनाई है कि सरकार के दौर में 11वीं हुई है। इन बेवकूफों को इस बात का भी पता नहीं कि हुजूर गौसे आजम कब पैदा हुए। तो जाहिर है कि गौसे आजम की 11वीं का सिलसिला गौसे आजम के बाद ही तो शुरू होगा। सरकार के जमाने में गौसे आजम जाहिर तौर पर थे ही कहां। और अगर यही उसूल मान लिया जाए कि काम वही जायज होगा जो सरकार के जमाने में हो, तो आइए नौजवान खास तरीके से ध्यान दें। इनको ज्यादातर बहकाया जाता है और व्हाट्सएप वगैरह पर इसी तरह के सवाल डाले जाते हैं कि ये काम क्या सरकार ने किया, क्या सरकार के दौर में हुआ। अब आइए देखिए कि कितने काम वो किए जाते हैं जो सरकार के जाहिरी दौर में न थे। जाहिरी दौर हमने इसलिए कहा कि हम सबका तो अकीदा यह है कि कयामत तक का जमाना हकीकत में सरकार ही का जमाना। वैसे तो अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि ये काम क्या सरकार के दौर में था, तो उससे पूछिए क्या अब तेरे बाप का दौर है। ये दौर भी तो सरकार ही का है, ये जमाना भी तो सरकार ही का जमाना है। लेकिन अगर कोई बात करे जाहिरी जमाने की, तो अब देखें कुरान पाक हर मुसलमान के घर में मौजूद है, चाहे पढ़े ना पढ़े, लेकिन घर में तो सब रखते हैं। और अब पढ़ने का वक्त ही किसे। ये मोबाइल ऐसा शैतानी कारखाना नौजवानों के हाथों में दे दिया गया है कि अब इसके आगे कुरान पढ़ने की किसी को फुर्सत ही कहाँ है। मोबाइल लिए बैठे हैं, जायज ना जायज हर तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बाद में रोते हैं हमारे घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। अरे बरकत कहाँ से आए? बरकत का खजाना तूने अपने घर में बंद करके रख दिया है। अगर तू अपने घर में कुरान की तिलावत करे तो घर में बरकतों की बरसात हो, और कारोबार की जगह तिलावत करे तो वहां भी बरकतों की बरसात हो जाए। लेकिन पढ़े न पढ़े मगर है हर घर में। अब इनसे पूछो कि ये जो कुरान पाक इकट्ठा एक जगह है, क्या इस तरह सरकार के दौर में था ये कुरान? नहीं था। एक जगह जमा नहीं किया गया था कुरान पाक, बल्कि अलग अलग लिखा हुआ था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया था। उस जमाने में एक जंग हुई थी, जंगे यमामा। जंगे यमामा में बहुत से हाफिज शहीद हो गए, और जब बहुत हाफिज शहीद हुए तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम हाजिर हुए सिद्दीक अकबर की बारगाह में, और गुफ्तगू हुई। एक ने दूसरे के सामने तजवीज रखी, सिद्दीक अकबर हैं और फारूक आजम। तजवीज रखी गई, एक ने रखी दूसरे के सामने। हफ्फाज बहुत शहीद हो गए, अगर इसी तरह हाफिज शहीद हुए तो कहीं कुरान की कोई आयत जाए ना हो जाए। इसलिए कुरान को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, एक जगह जमा कर लिया जाए। दूसरे ने फरमाया कि ये काम कैसे हो सकता है कि ये सरकार के दौर में तो हुआ ही नहीं। अगर ये काम हुजूर के जमाने में होता तो हम करते, जब सरकार ने नहीं किया तो हम कैसे करें? तो उन्होंने फरमाया वल्लाहे हाजा खैर। तवज्जो करें, फरमाया अगरचे सरकार के जमाने में नहीं हुआ मगर काम अच्छा है, काम बेहतर है। और फिर इतनी देर गुफ्तगू हुई और इतनी देर समझाया गया कि सीना खुल गया और दोनों मुत्तफिक हो गए इस बात पर कि अगरचे हुजूर के जमाने में न हुआ मगर काम अच्छा है, इसलिए अब किया जा सकता है। और कयामत तक के लिए फैसला कर दिया कि जो काम सरकार के जमाने में न हुआ हो लेकिन अगर अच्छा हो तो इस्लाम में उसके करने की पूरी इजाजत है। तब जमा किया गया ये कुरान। अब जो ये कहे कि वो काम नहीं करेंगे जो सरकार के जमाने में नहीं हुआ, तो वो इस कुरान को घर से बाहर करे कि ये कुरान इकट्ठा एक जगह सरकार के जमाने में जमा नहीं हुआ, सिद्दीक अकबर के जमाने में जमा हुआ। और आगे बढ़िए, रमजान शरीफ में
एक जमात ज्यादा होती है और दिनों के मुकाबले में 20 रकत तरावीह आप पढ़ते हैं जमात के साथ। तरावीह जमात के साथ अदा की जाती है। अब पूछिए उलमाए किराम से कि क्या सरकार के जमाने में ये तरावी जमात के साथ हुई? तो पता चलेगा नहीं। सिद्दीक अकबर के दौर में हुई नहीं, बल्कि हाल ये था कि कोई अलग पढ़ रहा है, कहीं 2-4 लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, कोई तन्हा तन्हा पढ़ रहा है। एक जमात के साथ तरावी न सरकार के जमाने में हुई न सिद्दीक अकबर के जमाने में हुई। जब दौर आया फारूक आजम का, तो आपने एक दिन सबको हुक्म दिया कि अब सब मिलकर एक जमात के साथ तरावीह पढ़ा कर। एक तरावीह कायम कर दी। एक हाफिज मुकर्रर फरमा दिए कि ये तरावी पढ़ाएंगे और सब इनके पीछे पढ़ेंगे। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा फारूक आजम अगर तरावी जमात के साथ पढ़ना अच्छा काम होता तो सरकार के जमाने में होता, सिद्दीक अकबर के दौर में होता। आप क्यों करा रहे हैं? नहीं, सारे सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे जमात में शामिल हुए और कयामत तक के लिए अमली तौर पर फैसला कर दिया कि जो काम अच्छा हो वो अगरचे हुजूर के जमाने में ना हुआ हो तब भी उस काम का करना अच्छा ही रहेगा। और जब जमात कायम फरमा दी, अगले दिन फारूक आजम तशरीफ लाए मस्जिद में, तो देखा जमात हो रही है। अब ध्यान दीजिए, जो लोग कहते हैं ये बिद्दत है वो बिद्दत है, बिद्दत कहना भी नहीं आता। ये बिद्दत है इसलिए हराम है, वो बिद्दत है इसलिए हराम है। आओ वो देखें कि जब सरकार अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम दूसरे दिन तशरीफ लाए तो जमात के साथ तरावी हो रही थी। बड़ा हसीन मंजर था। सारे नमाजी एक ही साथ खड़े हुए थे, एक हाफिज तरावी पढ़ा रहे थे। हजरत फारूक आजम ने देखा, दिल खुश हो गया और फरमाया नेमतिल बिदा तो हाज़ही। हदीस पाक के यही अल्फाज हैं, ध्यान दें, तवज्जो से सुने। जो लोग कहते हैं ये बिदत वो बिदत है, वो देखें हदीस पाक के ये अल्फाज के सरकार फारूक आजम ने फरमाया था नेमतिल बिदतो हाज़ही, ये बिदत कितनी अच्छी है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ये बिदत कितनी अच्छी है। जो खुद को अहले हदीस कहते हैं वो 2-4 उल्टी पलटी हदीसें याद करके और उनके जरिए लोगों को बहकाकर अपने को अहले हदीस कहलाते हैं। आओ हदीस देखो, ये हदीस पाक ही है। फारूक आजम ने ये कहकर कि ये बिदत कितनी अच्छी है, कयामत तक के लिए ऐलान फरमा दिया कि हर बिदत बुरी नहीं हुआ करती। जो अच्छा काम है वो बिदत भी हो तब भी शरीयत के नजदीक अच्छा ही रहा करता। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि ये काम हुजूर के जमाने में हुआ तो वो तरावी की जमात छोड़ें कि ये सरकार के जमाने में नहीं हुई। और आगे बढ़िए, एक नमूना और बताऊं। जुमे की नमाज होती है, जुमे की नमाज में आपके यहाँ अजानें कितनी होती हैं? जोर से बोलिए। हर नमाज में एक अजान होती है, फजर में एक, जोहर में एक, असर में एक, मगरिब में एक, इशा में एक। लेकिन जुमे में होती है 2। एक तो खुतबे के वक्त होती है जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है, और एक अजान कुछ देर पहले होती है, कहीं आधा घंटा पहले, कहीं 45 मिनट पहले, कहीं 1 घंटा पहले। अब आओ हदीस पाक में तलाश करो कि ये 2 अजानें किस दौर में शुरू हुई, तो पता चलेगा कि जो पहली अजान होती है ये सरकार के जमाने में नहीं थी। हुजूर के जमाने में सिर्फ खुतबे की अजान होती थी, पहली अजान नहीं होती थी। फिर सिद्दीक अकबर का जमाना आया, सिद्दीक अकबर के जमाने में भी बस खुतबे ही की अजान हुई।
पहली अजान नहीं होती थी। फिर सैयदना फारूक आजम का जमाना आया। फारूक आजम के जमाने में भी सिर्फ खुतबे की अजान होती थी, पहली अजान नहीं होती थी। फिर सैयदना उस्मान गनी का जमाना आया। उनके जमाने की इब्तिदा में भी सिर्फ खुतबे की अजान होती थी, पहली अजान नहीं। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा और उन्होंने देखा कि लोगों में सुस्ती पैदा हो रही है, पहले खुतबे की अजान से पहले अपने आप सारे नमाजी मस्जिद में आ जाते थे, लेकिन अब इंतजार करते हैं और कभी खुतबे की अजान शुरू हो जाती है तब भागते हैं, तो खुतबे का कुछ हिस्सा सुनने से रह जाता है। इसलिए हजरत उस्मान गनी ने शुरू कराई पहली अजान। जोर से बोलिए। अब जब पहली अजान शुरू की तो क्या उस जमाने में हदीस जानने वाले न थे? वो सहाबा का जमाना था, ताबईन का जमाना था। किसी ने ये नहीं कहा कि ऐ उस्मान गनी, ये पहली अजान अगर अच्छा काम होता तो हमारे सरकार के जमाने में होता, सिद्दीक अकबर के जमाने में होता, फारूक आजम के जमाने में होता। जब सरकार ने नहीं कराया, सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने नहीं कराया, तो आप इस काम को क्यों करा रहे हैं? किसी ने एतराज नहीं किया, बल्कि वो पहली अजान शुरू हुई सबकी मौजूदगी में और सब उसके साथ मुत्तफिक हुए और आज तक होती आ रही है। तो इससे पता चला कि सहाबा का अकीदा ये था, ताबईन का अकीदा ये था कि कोई काम अगर सरकार के जमाने में नहीं भी हुआ, अगर वो काम अच्छा है तो बाद में किया जाए तब भी अच्छा ही रहेगा। अब जो लोग कहते हैं कि जो काम सरकार के जमाने में नहीं हुआ वो क्यों कर रहे हो, उनसे कहो कि अगर तुम्हारा ये मसला सही है तो 11वीं ही निशाना क्यों, 12वीं ही निशाना क्यों? पहले इस इकट्ठे कुरान पाक को जो एक जगह नजर आता है इसको अपने घर से निकालो, तरावीह की जमात बंद करो, ये जुमे की पहली अजान बंद करो, इन कामों को बंद करो। और जब ये काम बंद नहीं कर सकते तो जब तक ये काम जारी रहेंगे, ऐलान करते रहेंगे कि जो काम अच्छा होगा वो किसी भी जमाने में शुरू किया जाए वो अच्छा ही रहेगा। तो अब ये सवाल करना कि ये काम सरकार के जमाने में था या नहीं था, ये दीन से बेखबरी की बात है। और अगर कोई कहे कि ये सहाबा ने शुरू किए तो और आगे बढ़कर देखो, ये कुरान पाक, इसमें जबर जेर पेश लगा होता है, नुक्ते लगे हुए हैं। जहां तशदीद की जरूरत है वहां तशदीद, जहां जज्म की जरूरत है वहां जज्म। अब आइए तारीख को देखिए कि कुरान पाक में ये जबर जेर पेश, ये तशदीद, ये जज्म, ये किसने लगवाए? सरकार के दौर में लगे नहीं, सिद्दीक अकबर के दौर में नहीं, फारूक आजम के दौर में नहीं, उस्मान गनी के जमाने में नहीं, शेर खुदा के जमाने में नहीं, उसके बाद के दौर में भी नहीं, बल्कि बहुत जमाने बाद हज्जाज बिन यूसुफ जो बसरे का गवर्नर था, उसने ये जबर जेर पेश लगवाए, जज्म तशदीद लगवाई और नुक्ते लगवाए ताकि अरबों के अलावा दूसरे लोग भी कुरान सहूलत से पढ़ सके। अब अगर जो काम सरकार के जमाने में ना हुआ वो काम सही नहीं, तो ये जबर जेर पेश वाला कुरान उठाकर रख दो और बगैर जबर जेर पेश का कुरान छुपा कर रखो, न तुम पढ़ सकोगे न तुम्हारे बच्चे पढ़ सकेंगे। जब तक ये कुरान घरों में जगमगाता रहेगा, ऐलान करता रहेगा कि किसी भी जमाने में कोई काम शुरू हो अगर अच्छा है तो वो काम शरीयत के नजदीक अच्छा ही रहेगा। तो अब 11वीं शरीफ के लिए ये सवाल करना ये सिर्फ 11वीं शरीफ से अदावत की बात है, 11वीं वालों से अदावत की बात है। अब जिनकी निस्बत में अदावत है वो अदावत की दलदल में डूबे रहे, मगर हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे गौसे आजम से मोहब्बत करते रहेंगे। आप सुन रहे हैं
तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क और गौसे आजम भी वो यूट्यूब की चैनल। शान ये कि दुनिया में जो वली हुए उन वलियों की तारीख पढ़िए, बहुत से वली वो मिलेंगे कि जिनकी इब्तिदाई जिंदगी अजीब व गरीब थी। ऐसे भी हैं जो कुछ डाकू थे, कोई शराबी था, लेकिन बाद में तौफीक इलाही ने दस्तगीरी की, जिंदगी बदली, किसी की निगाहे करम पड़ी, जिंदगी तब्दील हो गई और जो शराबी था वो वली बन गया, जो जुआरी था वो वली बन गया। कितने ऐसे मिलेंगे जो मुजाहदे और रियाजतें करके वली बने, मगर गौसे आजम वो है कि जो न किसी की नजर से वली बने हैं, न मुजाहदों से वली बने हैं। जब वो पैदा हुए विलायत का ताज उसी वक्त से उनके सर पर जगमगा रहा था। पैदाइशी वली। और ये शान थी कि जब आप पढ़ने के लिए जाते थे, घर से निकलते थे, कुरान पाक सीने से लगाए हैं, माँ ने दाखिला कराया है जीलान के मदरसे में, और जीलान ही में आपकी पैदाइश हुई थी, वहां के मदरसे में आपका दाखिला करा दिया। आप सीने से कुरान लगाकर मदरसा जाने के लिए निकले हैं, और वहरे कुरान की तो शान ही अजीम है। लोग अपने बच्चों को भेजते हैं हाई फाई स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में शान के साथ, और जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो अपने बच्चे को मदरसे में भेजता है। आपके यहाँ ये हनीफ भाई की निजामत और सरबराही में मदरसा रज़विया चल रहा है, माशाल्लाह। ये मुफ्ती अकबर साहब उसके नाज़िम तालीमात है। आप जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो बच्चे को मदरसे में पढ़ने भेजता है, लेकिन जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं बड़ी शान दिखाते हैं, हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, फला स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन मैं कहता हूं दोनों तालीमों का फर्क तो समझो। आप कहेंगे फर्क क्या है? मैंने कहा अगर मैं बताऊं तो आप कहेंगे तू जिस इल्म से ताल्लुक रखता है उसकी हिमायत कर रहा है, ये उलमा बताएं तो आप कहेंगे ये भी उसी इल्म से ताल्लुक रखते हैं इसलिए उसकी हिमायत कर रहे हैं। मैंने कहा न किसी आलिम से पूछो, न किसी हाफिज से पूछो, न किसी मुफ्ती से पूछो, न किसी मुहद्दिस से पूछो, दोनों इल्मों से खुद पूछो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आपने कहा दोनों इल्म बोलेंगे, मैंने कहा हाँ, अगर अल्लाह ने आपको नजर दी है तो दोनों बोलेंगे और अपनी अपनी हैसियत बताएंगे। वो देखो स्कूल का बच्चा जा रहा है, बड़ा सजा हुआ जा रहा है, बड़ा बना हुआ जा रहा है, माँ ने उसको नहला धुलाकर खूबसूरत यूनिफॉर्म पहनाकर, खूबसूरत शूज पहनाकर, तैयार करके खूबसूरत बस्ता देकर भेजा है, बड़ा कीमती बस्ता लेकर निकला है। और मदरसे का बच्चा जब निकला है तो न नहलाया धुलाया गया है, न कोई ड्रेस पहनाई गई है, वो ऐसे ही बाहर आया है। उसका बस्ता भी मैला कुचैला है, उसका बस्ता भी खस्ता बोसीदा है, मगर फर्क देखो स्कूल के बच्चे का बस्ता बड़ा कीमती है, बड़ा दीदा ज़ेब है, बड़ा खूबसूरत है, मगर देखो पड़ा कहां पर है, दोनों बंद कांधे पर है और बस्ता पीठ के पीछे पड़ा है। और मदरसे के बच्चे का बस्ता चाहे गंदा है या मैला है, बोसीदा है, खस्ता है, मगर मदरसे का बच्चा अपने बस्ते को पीठ के पीछे डालकर नहीं लेकर जाता, वो अपने बस्ते को सीने से लगाकर लेकर जाता है। स्कूल के बच्चे का बस्ता ऐलान कर रहा है कितना ही सजा कर भेजो, मगर इल्म वो पढ़ने जा रहा है तो पीठ के पीछे डालने के लायक है। और मदरसे के बच्चे का बस्ता ऐलान कर रहा है कितनी ही गंदी हालत में भेजो, मगर इल्म वो पढ़ने जा रहा है जो सीने से लगाकर रखने के लायक है। मदरसे का बच्चा निकलता है, कुछ दूर भी है मदरसा, जा रहा है पैदल। और पहले तो मकामी लोग बहुत कम अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसों में। अगर किसी ने भेज भी दिया, घर अगर गाड़ी है, एक बच्चा स्कूल पढ़ता है, एक मदरसा, तो गाड़ी स्कूल वालों को पहुंचाने जाएगी, मदरसे वाला पैदल। स्कूल के लिए अपनी गाड़ी नहीं तो स्कूल की बस लगी है, वैन लगी है, आती है, हारन देती है,
बच्चे को बिठाती है, ले जाती है, और मदरसे का बच्चा अपना बस्ता सीने से लगाकर जब दरवाजे पर आता है, उसके लिए न घर की गाड़ी है, न स्कूल की कोई बस है, न स्कूल की कोई वैन है, उसको पैदल ही जाना है। लेकिन रहमत बारी जोश में आ जाती है। ऐ फरिश्तों, जो बच्चा स्कूल में दुनिया की तालीम पढ़ने गया, माँ बाप ने उसका कदम जमीन पर नहीं रखने दिया, उसके लिए सवारी का इंतजाम किया, गाड़ी से पहुंचाया गया, और ये मेरी किताब पढ़ने जा रहा है, इसके लिए किसी सवारी का इंतजाम नहीं। मगर फरिश्तों, कदम इसका भी जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला इसके लिए क्या किया जाए? तो रहमत बारी कहती है, जाओ और इसके घर से लेकर मदरसे के दरवाजे तक अपने पैरों का फर्श बिछाते जाओ। स्कूल का बच्चा बस और कार में जाता है, और मदरसे का बच्चा फरिश्तों के पैरों पर चलता हुआ जाता है। क्या शान है मदरसे की तालीम की। हुजूर गौसे आजम भी मदरसे में पढ़ने बिठाए गए, सीने से बस्ता लेकर निकल रहे। वो जमाना था खुलाफाए बनु अब्बास का, खिलाफत बनु अब्बास का दौर था, बड़ी शान और शौकत की खिलाफत थी। उस जमाने में मुसलमानों के पास दौलत के दरिया बह रहे थे, दौलत की रेल पेल थी, बड़ी शान शौकत थी, बड़े ठाट थे, दिखावा था। आलम यह था, सबके बच्चे मदरसे पढ़ने जाते थे। उस वक्त स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, सबके बच्चे मदरसे में पढ़ते थे। लेकिन आलम यह था, खलीफा का बच्चा जा रहा है पढ़ने, आगे आगे नकीब आवाजें लगा रहे हैं, बा मुलाहजा होशियार, शहजादे की सवारी आ रही है, वजीर का बेटा पढ़ने जा रहा है। आगे आगे चौबदार लोगों को हटाते हुए चल रहे हैं, रास्ता दो। वजीर का नूर नजर आ रहा है। अमीरों के बच्चे पढ़ने जाते थे तो नौकर लोगों को हटाते हुए रास्ता साफ कराते थे। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे गौसे आजम, वो किसी खलीफा के महल से नहीं निकले हैं, वजीर की कोठी से नहीं निकले हैं, किसी अमीर की बिल्डिंग से नहीं निकले हैं। वो एक बेवा माँ के लखते जिगर हैं। वो आए हैं दरवाजे पर, न उनके लिए बामुलाहजा होशियार की सदाएं लगाने वाला कोई नकीब है, न रास्ता साफ कराने वाला कोई चौबदार है, न लोगों को हटाने के लिए कोई नौकर है। वो एक बेवा माँ के लखते जिगर है, निकले हैं, चले हैं। मगर रहमत हक को जलाल आ गया। इन मामूली लोगों के बच्चे पढ़ने जाए तो लोग रास्ता साफ कराते हुए चले, नौकर लोगों को हटाते चले। और मेरा प्यारा अब्दुल कादिर पढ़ने जाए तो कोई हटाने वाला नहीं, फरिश्तों को हुक्म मिलता है, ऐ फरिश्तों जाओ और अब्दुल कादिर के आगे आगे ऐलान करो कि रास्ता दे दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा। कोई नारा भी लगा दिया करो। मदरसा पहुंचते थे तो फरिश्ते आवाज देते थे, जगह दो, अल्लाह का वली तशरीफ लाया। और दुनिया सवाल करती है, मुख्तार ठहर। जब वो पैदाइशी वली, और शान ये कि पढ़ने जाए तो फरिश्ते रास्ता साफ कराते चले, मदरसे में उनकी विलायत का ऐलान करें। जब विलायत की ये शान है तो उनको पढ़ने की जरूरत क्या थी? वो पढ़ने के लिए क्यों गए? और पढ़ना भी फॉर्मेलिटी का नहीं, 18 साल की उम्र तक जीलान के मदरसे में पढ़े, और जब यहां से फारिग हो गए तो फिर बगदाद में जाकर तालीम हासिल की। इतने जमाने तक पढ़े। दुनिया सवाल करती है, मुख्तार अगर वो पैदाइशी वली थे तो इतने जमाना पढ़ने की जरूरत क्या थी? मौलवियों के सामने किताब लेकर बैठने की क्या हाजत थी? उलमा के सामने जानुए तलम्मुस तय क्यों किया? जब पैदाइशी वली है तो पढ़ने की जरूरत क्या थी? और जब किया ये सवाल तो हकीकत ने कहा, सुनो, बेशक वो पैदाइशी वली, मगर हिकमत इलाही ये थी कि कल जब वो खानकाह में बैठेंगे
तो बड़े बड़े उलमा इनसे मुरीद होने आएंगे, बड़े बड़े मुहद्दिस मुरीद होंगे, बड़े बड़े मुफ्ती मुरीद होंगे। तो कल खानकाह में दुनिया बड़े बड़े उलमा को गौसे आजम से मुरीद होने के लिए आते देखेगी। तो आज गौसे आजम को इन उलमा के सामने पढ़ने के लिए जाते देखे, ताकि कल अगर कोई जाहिल ये कहे कि मौलवियों का रास्ता और है, फकीरों का रास्ता और है, तो गौसे आजम की तारीफ उसके मुंह पर तमाचा लगाए कि अंधे, अगर मौलवी और फकीरों का रास्ता अलग होता तो न गौसे आजम मौलवियों के पास पढ़ने जाते और न मौलवी गौसे आजम के पास मुरीद होने आते। मौलवी और पीरों का रास्ता इतना एक है कि तमाम पीरों का बादशाह पढ़ने के लिए उलमा के पास जाता है, उलमा मुरीद होने गौसे आजम के पास आता है। आज कुछ जाहिल पीर बनकर आ जाते हैं, शरीयत से ताल्लुक नहीं, दीन से वास्ता नहीं, नमाज रोजे से मतलब नहीं। और जब कोई आलिम कहते हैं कि हजरत नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद चलिए, तो पहले मौलाना को तो ये कहकर टाल देते हैं, अच्छा हजरत चलिए मैं भी आता हूं। और उसके बाद मुरीदों से कहते हैं ये मौलवी पीरों के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं। अरे मौलवियों का रास्ता अलग है, फकीरों का रास्ता अलग है। ऐसे जाहिल से बता दो कि मौलवियों तो का रास्ता तो वो रास्ता है जो रास्ता मदीने वाले दाता ने बताया है। तू बता तेरा रास्ता कौन सा है? और कोई ज्यादा चालू हुआ तो कहता है अपने मुरीदों पर रोब भी जमाना कि मौलवी क्या जाने, ये तो यही मस्जिद में पड़े रहते हैं, हम तो 5 वक्त काबे में नमाज पढ़ कर आते हैं। ऐसे पीर का गिरीबान पकड़कर पूछो, जब नमाज पढ़ने 5 वक्त काबे में जाता है तो खाना भी उसी मुकद्दस शहर से खाकर क्यों नहीं आ जाता? खाना हमारे घरों में आकर क्यों खाता है? ये जाहिल जिनको दीन से मतलब नहीं, नमाज से गाफिल, वो चाहते हैं कि लोग अपने जाल में फंसे रहे। इनको बताओ कि देख सच्चा पीर कैसा होता है। इस दौर में सच्चा पीर देखना हो तो ताजुश शरिया को देखो। हम कभी किसी से नहीं कहते कि ताजुश शरिया से मुरीद हो जाओ, कभी नहीं ये तबलीग करते। हम तो इतना कहते हैं एक बार ताजुश शरिया का दीदार कर लो, जो देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। आज हाल ये है औरों को सजाकर बनाकर मेकअप करा के बिठा दो और ताजुश शरिया को सादा कपड़ों में लाकर बिठाओ तो सबका हाल ताजुश शरिया के सामने वही होता है जो सूरज के सामने चरागों का हाल होता है। वो सच्चे पीर इल्म के एतबार से देखो, कलम चलता है तो आला हजरत के फतवों की याद ताजा हो जाती, और किरदार देखो तो मुफ्ती आजम के तकवे की झलक नजर आती, और चेहरा देखो तो हुज्जतुल इस्लाम का जलवा दिखाई देता। हुज्जतुल इस्लाम ताजुश शरिया के दादा, ताजुश शरिया की निस्बत भी देखिए, आला हजरत के 2 शहजादे, बड़े हुज्जतुल इस्लाम छोटे मुफ्ती आजम, और ताजुश शरिया हुज्जतुल इस्लाम के पोते हैं, मुफ्ती आजम के नवासे। एक दिन आला हजरत तशरीफ फरमा थे, हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे मुफस्सिर आजम बच्चे ही थे, वो आए आला हजरत के एक जानू पर बैठ गए, और फिर थोड़ी ही देर में मुफ्ती आजम की एक शहजादी आई, नन्ही सी शहजादी, वो आई, वो भी दादा के एक जानू पर बैठ गई। एक जानू पर पोता बैठा है हुज्जतुल इस्लाम का शहजादा, और दूसरे जानू पर पोती बैठी है मुफ्ती आजम की शहजादी। आला हजरत को क्या ख्याल आया, फरमाया हामिद और मुस्तफा को बुलाओ। दोनों शहजादों को बुलाया, फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो मैं इन दोनों बच्चों का निकाह पढ़ा दूं। दोनों ने कहा हुजूर
आपको पूरा इख्तियार है। आला हजरत ने निकाह बचपन में ही पढ़ा दिया था, रुखसती बाद में हुई। हाँ, इसी निकाह से जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में जो चौधरी का चांद बनकर जगमगाया, उन्हीं को ताजुश शरिया कहा जाता है। हुज्जतुल इस्लाम का जलवा पूरी दुनिया में मशहूर, मुफ्ती आजम का तकवा मशहूर। हुज्जतुल इस्लाम के जलवे की शान ये थी, देखने वाले कहते हैं कि इतना खूबसूरत आदमी हमने कभी नहीं देखा। आलम यह था कि कितने गैर मुस्लिम सिर्फ चेहरा देखकर मुसलमान हो जाते थे। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, उस दौर के फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में पहुंचे, एक अंग्रेज अपनी फैमिली के साथ उसी में बैठा हुआ था। हजरत तशरीफ फरमा हुए और भी कई लोग थे। तो फर्स्ट क्लास में तो वही लोग बैठा करते थे जो दुनियावी एतबार से हाई क्लास समझे जाते थे। वो अंग्रेज देखता रहा जब से आप पहुंचे, नजर आप ही के चेहरे पर रही। फिर आपके खादिम से पूछा, ये बुजुर्ग कौन है? उन्होंने बताया, ये इस दौर में मुसलमानों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा बरेली के आला हजरत के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा। ये सुना, आगे बढ़ा, हाथों में हाथ लेकर चूमा, कहा मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ली। पूरी फैमिली के साथ मुसलमान हो गया। जो लोग उस कोच में थे उन्होंने कहा, तू अंग्रेज है, अंग्रेज हर चीज की खोज करता है, रिसर्च करता है। तूने इस्लाम के बारे में इनसे कोई गुफ्तगू नहीं की, किसी मसले पर कोई बहस नहीं की, हक्कानियत इस्लाम को समझने के लिए तूने किसी तरह की बातचीत नहीं की, फिर मुसलमान कैसे हो गया? उसने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत ही न रही, इनका जब चेहरा देखा तो इस्लाम की हक्कानियत दिल में रोशन हो गई। मेरी कौम सुर्ख सफेद रंग की कौम है, मेरी कौम में एक से एक सुर्ख सफेद रंगत के लोग होते हैं, लेकिन मैं ऐलान से कहता हूं कि मेरी कौम के किसी फर्द के चेहरे पर वो नूरानियत नजर ना आई जो इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इनको देखा तो मेरा दिल पुकार उठा कि जिस नबी के गुलाम इतने नूरानी हैं, वो नबी कैसा नूर वाला होगा। दिल से सुन रहे हैं तो मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। वही हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, उसकी झलक मिली है ताजुश शरिया को। तो आज जिस महफिल में पहुंच जाए ताजुश शरिया ही नजर आते हैं। और मुफ्ती आजम का तकवा तो देखने वाले आज भी मौजूद हैं। उस तकवे की मिसाल न पीरों में मिलती है, न आलिमों में मिलती है, न मुफ्तियों में मिलती है। आज उस तकवे की झलक मिलती है तो ताजुश शरिया में मिलती है। हाँ, अगर हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, मुफ्ती आजम का तकवा, आला हजरत का फतवा एक जगह देखना हो तो ताजुश शरिया को देख लो। वो है सच्चे पीर। इल्म के एतबार से देखो, अमल के एतबार से देखो, किरदार के एतबार से देखो, तकवा के एतबार से देखो, उनको देखो तो आपका दिल पुकारेगा। वाकई सच्चे पीर ऐसे ही होते हैं। लेकिन आज का ये पीर नमाज से मतलब नहीं। मस्जिद में नमाज हो रही है, मुरीदों में पड़ा हुआ है और डंके बजा रहा है, हम काबे में नमाज पढ़ कर आते। तुझे तो काबे के बाहर तक नमाज पढ़ना नसीब ना हुई। ताजुश शरिया वो है जो काबे के अंदर नमाज पढ़। नमाज याद रखो, जो नमाज न पढ़े, नमाज का पाबंद न हो, वो पीर पीर ही नहीं है। अच्छा भला तंदुरुस्त घूम रहा है, नमाज के वक्त घर में पड़ा है, ये भूल गया, कहता है हमारा रास्ता अलग है। देख, नबी कौनैन के वो प्यारे नवासे जो शहीदों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, वो इमाम हुसैन, कि आप भूल गए कि बदन पर 72 जख्म है, खून में शराबोर लेटे हुए हैं, बदन जख्मों से चूर है। सुबह से अब तक अपने 72 अजीजों और प्यारों और दोस्तों के मुकद्दस लाशों को उठाया है। और ऐसे वक्त में भी जब कातिल सीने पर बैठकर खंजर गले पर रखता है तो उससे इरशाद फरमाते हैं, मेरे सीने से उतर जा, अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर लूं।
जरा सोचिए, ऐसे वक्त में इमाम आली मकाम से नमाज माफ नहीं तो इस मोटे मस्टंडे पीर से नमाज कैसे माफ हो जाएगी? नमाज जब तक अक्ल सलामत है किसी हाल में भी मोमिन से माफ नहीं है। आज हम नमाज से गफलत बरतते हैं, नमाजों से दूर जा चुके हैं। अरे मुसलमानों, बात आई है तो मैं इतना बता दूं कि नमाज पीरों पर भी फर्ज है, आलिमों पर भी फर्ज है, मुहद्दिसों पे भी फर्ज है, आम मुसलमानों पर भी फर्ज है। जो मुसलमान है जब तक अक्ल सलामत है उस पर नमाज फर्ज। और 24 घंटे में कितने वक्त की नमाज है? अरे सब लोग बोलिए, 5 वक्त की नमाज। और इस 5 वक्त की नमाज का वक्त जोड़ो तो मुश्किल से 1 घंटा बैठेगा। सिर्फ नमाज का वक्त 1-1.25 घंटे से ज्यादा नहीं बैठेगा। और अल्लाह ने दिन रात में 24 घंटे अता फरमाए हैं। 24 घंटे अता फरमा कर उसका ऐलान है कि बाकी 23 घंटे के लगभग अपनी मर्जी से किसी जायज काम में लगा दो। चाहे आराम करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे नौकरी करो, चाहे काश्तकारी करो, लेकिन 1-1.25 घंटा 5 किस्तों में मेरी इबादत में खर्च कर दो। अपना दिया हुआ वक्त अपनी इबादत के लिए तलब कर रहा है और वो भी मुफ्त नहीं। फरमाता है तुम नमाज पढ़ोगे मैं जन्नत अता फरमाऊंगा। फिर भी गफलत, दिन रात में 5 वक्त की नमाज। और कभी आपने जोड़ा कि फिर महीना 30 दिन का हो तो 30 दिन में कितनी नमाजें हुई? अरे इतना मैथ कमजोर है आपका? हाँ जोर से बोलिए। दिन रात में 5 नमाजें, और ये पढ़ने की 5 है, फर्ज तो 50 हुई थी। वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने सरकार को मेराज की रात जब 50 नमाजें लेकर वापस लौटे, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पूछा उम्मत के लिए क्या मिला? फरमाया 50 वक्त की नमाजें। कहा उम्मत पढ़ नहीं पाएगी, कम करा लीजिए। वापस गए और रब की बारगाह में अर्ज किया, 5 कम हो गई, 45 लेकर वापस लौटे। हजरत मूसा ने कहा फिर और कम कराइए। फिर गए, आते रहे जाते रहे, हजरत मूसा भेजते रहे। हर बार में 5 कम होती रही, यहां तक के आखिर में रह गई 5। हजरत मूसा ने तो कहा था सरकार फिर जाइए, 5 भी आपकी उम्मत पढ़ ना पाएगी, और कम करा लीजिए। सरकार ने फरमाया नहीं, अब मुझे कमी के लिए जाते हुए हया महसूस होती है, अब नहीं जाऊंगा। एक इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल, ये 5 भी चली जाती, मगर इन 5 की अहमियत नहीं जानते। सरकार ने फरमाया अब मुझे हया आती है, अब नहीं जाऊंगा। रब का हुक्म आया था, महबूब मैंने 50 वक्त की फर्ज की थी, तुम्हारे कहने से 5 कर दी, लेकिन मेरी बात बदलती नहीं। तुम्हारी उम्मत पढ़ा 5 करेगी, मगर सवाब 50 का ही दिया करूंगा। आप लोग सुस्त होने लगे, जरा मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, जितना लंबा सफर मैं करके आया हूं, अगर आप करके आते तो बोल ही नहीं पाते। मगर मेरी आदत नहीं कि सफर की दास्तान तकरीर में सुनाऊं, इसलिए कि अवाम न दास्तान सफर सुनने आते हैं, न तबीयत की उलझने सुनने आते हैं। ये तो अल्लाह रसूल और अल्लाह के प्यारे बंदों की बातें सुनने आते हैं। इसलिए थोड़ा सा दिल लगाइए, सुस्ती दूर कीजिए, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो 24 घंटे में 5, और महीने में अगर 30 दिन का महीना हुई तो हुई 150। और कभी कैलकुलेटर लेकर रात में अकेले में जोड़िए कि फिर साल की कितनी हुई। और जब जोड़ चुके हैं तो फिर सोचिए। मैंने कहा बेटा आपकी उम्र कितनी? कहा 20 साल। मैंने कहा अगर तुम पर 12 साल की उम्र में नमाज फर्ज हुई तो 8 साल की जोड़ो कितनी हुई? तुम्हारी उम्र? कहा 30 साल। मैंने कहा तुम पर भी अगर 12 साल की उम्र में फर्ज हुई तो 18 साल की जोड़ो।
और हमने कहा मोहतरम आपकी कहा 50 साल, मैंने कहा आप भी अगर 12 साल की उम्र में नमाज फर्ज हुई है तो 38 साल की जोड़िए। मैंने कहा मोहतरम आपकी उम्र कहा 70 साल, मैंने कहा आप भी जोड़िए कि अगर 12 साल की उम्र में नमाज फर्ज हुई थी तो 58 साल की कितनी हुई, और फिर अकेले में जोड़कर हिसाब लगाइए इनमें से पढ़ी कितनी। जो पढ़ी हो ईमानदारी से उनको माइनस कीजिए और उसके बाद देखिए बची कितनी, और फिर एक रात ये हिसाब जरूर कीजिए और फिर सोचिए कि आखिर जो बची हैं इनका क्या होगा, इनकी माफी कैसे होगी। याद रखो नमाज एक ऐसा हम फर्ज है कि पढ़े बगैर जिसकी माफी नहीं, और एक एक वक्त की नमाज की सजा में अगर नहीं पढ़ी है तो हजारों साल जलना होगा उस जहन्नम में, जिसकी आग का आलम यह है कि हदीस पाक में फरमाया गया कि सुई की नोक के बराबर अगर जमीन पर डाल दी जाए तो पूरी जमीन जलकर राख का ढेर हो जाएगी। तो सोचना कैसे जलोगे उस आग में, जरा ध्यान तो दो। तुम सोचोगे अभी बहुत वक्त है, मगर क्या पता किसके पास कितना वक्त है। हमारी दुआ है अल्लाह गौसे पाक के वसीले से तमाम नेक बंदों के तुफैल हमें और आपको सबको ईमान और अमल, सेहत और सलामती और इज्जत और आबरू के साथ ज्यादा से ज्यादा जिंदगी अता फरमाए। लेकिन भरोसा किसी का कुछ नहीं है। अगर ऐसे ही मौत आ गई तो इन नमाजों का हिसाब कौन देगा, कैसे दोगे इन नमाजों का हिसाब। इसलिए अगली पाबंदी से शुरू करो और पिछलों को भी पढ़ना शुरू करो। हाँ एक सूरत है, अगर दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और सच्चे दिल से ये अहद कर लिया कि अब अगली भी कोई कज़ा नहीं होने दूंगा और पिछली जो कज़ा हो गई है उनको भी जितना वक्त मिलेगा पढ़ता जाऊंगा, और फिर पिछली भी पढ़ना शुरू कर दी, अगली भी पढ़ रहा है, पिछली भी पढ़ना शुरू कर दी, और पिछली पूरी ना हो पाई थी कि मौत आ गई, तब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बाकी माफ हो जाएं। इसके बगैर माफी की कोई सूरत नहीं है। किसी से नमाज माफ नहीं, न किसी आलिम से, न किसी हाफिज से, न किसी पीर से, न किसी मुफ्ती से। जब तक अक्ल सलामत है नमाज से किसी हाल में माफी नहीं। जो पीर नमाज का पाबंद न हो उसको घर से धक्के देकर निकाल दो कि जो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना ना जाने, ऐसे पीर के हम हाथ में हाथ कभी नहीं दे सकते। गौसे आजम ने यही सबक दिया है अपनी तालीम से कि मौलवियों और फकीरों का रास्ता अलग अलग नहीं होता, मौलवियों और फकीरों का रास्ता एक है, इतना एक है कि तमाम वलियों के सुल्तान पढ़ने के लिए उलमा के पास जा रहे हैं, उलमा मुरीद होने गौसे आजम के पास आ रहे हैं। पढ़ने जाते थे इसलिए, और पढ़ते रहे 18 साल की उम्र तक। 18 साल की उम्र में फारिगुत तहसील हुए। जीलान के मदरसे के उलमा ने आपके कोर्स को मुकम्मल करा दिया कि बस इतना ही हमारे यहाँ निसाब था जो हम पूरा करा चुके। फारिग हुए, माँ की खिदमत में पहुंचे, माँ खुश हो गई, मेरे बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई। फरमाया बेटा अब तक तुम तालीम में लगे थे, मेरे दिल की खुशी यही थी कि तुम इल्म दीन हासिल कर लो। अब तुम्हें काम देखना है। तुम्हारे वालिद ने कुछ जमीन छोड़ी थी, उस जमीन को देखो। माँ का हुक्म था, बैल खोला और लेकर चले जमीन की तरफ ताकि जमीन पर हल चलाएं। बैल को लेकर निकले हैं और जैसे ही जीलान बस्ती से बाहर निकले बैल रुककर हो गया खड़ा। आप चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं चला, और जब नहीं चला आ गया जलाल। और गौसे आजम का जलाल, उसकी शान पूछना हो तो आला हजरत से पूछो। आला हजरत कहते हैं, अल्लामा कह रहे, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जो तेगा तेरा। आपको जलाल आया, बैल कपकपा गया, अपना सर झुकाया जैसे रब की बारगाह में कोई इल्तिजा कर रहा, और फिर जैसे कि उसकी इल्तिजा कबूल हो गई, वो सर उठाया और इंसानी जबान में कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर मैं कैसे आगे बढ़ूं,
कोई जाने न जाने मगर मैं आपका मर्तबा जानता हूं। ऐ अब्दुल कादिर, आपको अल्लाह ने जमीन की खेती पर अनाज की फसल तैयार करने के लिए नहीं पैदा किया, आपको तो जमीन की खेती पर ईमान की फसल उगाने के लिए पैदा किया है। दिलों की खेती पर ईमान की फसल तैयार करने के लिए पैदा किया है। आपको ईमान की खेती उगाना है। और जैसे ही सुना दिल पर एक असर हुआ। बैल बोलने लगे तो असर तो हो गई। वापस पलटे, बैल को खड़ा किया और छत पर चढ़ गए। और वो दिन वो मुकद्दस दिन था जिस दिन दुनिया भर से मक्के में पहुंचा हुआ हाजी अरफात शरीफ के मैदान में जमा होता है। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज का दिन अरफात शरीफ में हाजी जमा होता है और वो उस दिन की लज्जत वही जानता है जिसको वहां हाजिरी नसीब होती। वहां जब खड़ा होता है, रब के दरबार में हाथ फैलाता है तो बस जहन सिर्फ रब की तरफ लगा होता है। बस यही उसके जहन में ख्याल होता है, मैं हूं और मेरा रब है। मैं हाथ फैलाए खड़ा हूं और रब की रहमत की बरसात मुझ पर हो रही है। आंखों से आंसू बरसते हैं, दिल मचलता है, तड़पता है, झोलियां फैली होती हैं। बड़ा मुकद्दस दिन होता है। वही दिन था गौसे आजम चढ़े छत पर। कहां अरफात, कहां जीलान। अरफात मक्के का एक मैदान और जीलान इराक की एक बस्ती। सैकड़ों मील का फासला दरमियान में, मगर गौसे आजम जब छत पर चढ़े और नजर उठाई तो अरफात का मैदान ऐसे सामने था जैसे आपका घर अरफात के किनारे बना हुआ। पूरा अरफात का मैदान निगाह के सामने। और यहीं से दिल पुकार उठा कि जब गौसे आजम की नजर का ये आलम है तो रसूल आजम की नजर का क्या आलम। और जब सरकार की नजर की बात आई तो आला हजरत इमाम अहमद रजा झूम कर बोल उठे, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरफात का मैदान देखा, दिल और मुतासिर हुआ। नीचे उतरे, माँ के सामने खड़े हो गए। माँ ने कहा, बेटा क्या बात है? ए बच्चों, तुम तो समझदार हो। ए बेटा, ए हरी टोपी वाले बेटा, वो तो ना समझ बच्चे थे, उठ के चले गए। तुम बैठो। हाँ, अभी आप लोग थके तो नहीं है? थोड़े लोग हम मगर दिल वाले हैं। और इस्लाम में दल नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता है। अगर इन थोड़े लोगों की हाजिरी भी गौसे पाक की बारगाह में कबूल हो गई तो दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाए। दिल लगाइए और दिल से बोलिए सुभान अल्लाह। माँ के सामने खड़े हैं। अजीम माँ ने निगाह उठाई, बेटे अब्दुल कादिर क्या बात है? कहा, माँ एक दरख्वास्त लेकर आया हूं। फरमाया क्या? कहा, अम्मा मैं और पढ़ना चाहता हूं। माँ ने नजर उठाई, बेटा अब पढ़ोगे कहां? जिलान के उलमा ने तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। जितना निसाब कोर्स यहाँ था पूरा हो गया, अब कहां पढ़ोगे? कहा, माँ मुझे पता चला है बगदाद में एक बहुत बड़ी दीनी यूनिवर्सिटी है, मैं बगदाद जाकर पढ़ना चाहता हूँ। बेटा बगदाद? कहा, हाँ माँ बगदाद। आज का दौर नहीं था कि यहाँ से बैठे प्लेन में और चंद घंटों में बगदाद में जाकर उतर गए। आज दुनिया सिमट कर रह गई है वो दौर। उस जमाने में कोई मशीनी सवारी न थी, पैदल सफर होते थे, ऊंटों घोड़ों पर सफर होते थे और फिर सहराई डाकू जा बजा रास्तों में लगे रहते थे और जब मौका मिलता था काफिलों को लूट लेते थे। जो निकला है कुछ पता न था कि वो वापस लौटेगा कि नहीं। माल भी छीनते थे, जाने भी जाती थी, कत्ल भी होते थे। और ऐसे दौर में इतना लंबा सफर करने के लिए गौसे आजम कह रहे हैं, माँ की निगाह में पूरी तस्वीर घूम गई, रास्ते की सफर की पूरी तस्वीर घूम गई। मेरे लाल तुम बगदाद जाओगे? कहा, हाँ माँ। दिल में आगे भी इल्मे दीन हासिल करने की तड़प है। माँ का दिल तड़प उठा था, मेरे लाल मैंने सोचा था तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो बाप की छोड़ी हुई जमीन संभालोगे, मगर अब तुम जाना चाहते हो बगदाद पढ़ने के लिए। मेरे लाल अगर तुम किसी और काम के लिए जाना चाहते घर से बाहर तो मैं कभी नहीं जाने देती, लेकिन तुमने तालीम दीन के लिए जाने की बात कही है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगरचे मेरा दिल चाहता है कि अब तुम मेरी निगाह के सामने रहो,
तुम्हारे बाप भी दुनिया से जा चुके हैं, एक बेवा माँ को तुम्हारा ही आसरा था, तुम ही बड़े बेटे हो। मगर है मेरे लाल, तुम जाना चाहते हो, मैं नहीं रोकूंगी, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि अगर मेरी निगाह के सामने रहोगे तो मेरे घर की बहार बनोगे और इनमें दीन हासिल करोगे तो गुलशन दीन की बहार बन जाओगे। मुझे अपने बहार नहीं चाहिए, गुलशन दीन की बहार चाहिए। मेरे लाल, मैं जानती हूँ रास्ता कितना दुश्वार है, मैं जानती हूँ रास्ते के कितने मसाइब है, मैं जानती हूँ कितने खतरात होते हैं रास्ते में, मगर फिर भी मैं नहीं रोकूंगी, इसलिए कि मेरा यकीन है कि जिस अल्लाह की किताब का तुम इल्म हासिल करने जा रहे हो, जिस नबी के फरामीन को सीने में सजाने जा रहे हो, उस अल्लाह की कुदरत और नबी की रहमत खुद तुम्हारी हिफाजत फरमाएगी। काफिले का पता चलाया गया, फला दिन जाना है काफिला, माँ ने तैयारी कर दी। और फिर एक दिन जब जाने का वक्त आया तो माँ अंदर गई थी, एक थैली निकाली थी और उस थैली को गौसे आजम के सामने खोलकर उल्टा तो खनकती हुई सोने की अशरफियों का ढेर लग गया। गिनी 80 अशरफी थी बेटे, कि तुम्हारे बाप ने 80 अशरफी छोड़ी थी, तुम 2 भाई हो, दोनों के लिए मैंने 40-40 अशरफी रखी थी। 40 तुम्हारे हिस्से की है, 40 तुम्हारे भाई के हिस्से की है। मैंने सोचा था कि जब तुम बड़े होकर कोई काम करोगे तो ये अशरफी तुम्हारे काम में काम आएंगी, बिजनेस में काम देंगी, लेकिन तुम दीन की तालीम हासिल करने जा रहे हो तो अब मैं ये अशरफी तुमसे छिपाऊंगी नहीं, मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसलिए कि एक मोमिन बाप की कमाई का सबसे बेहतर मसरफ यही है कि उसकी मेहनत की कमाई इल्म दीन के रास्ते में खर्च हो जाए, तो ये सबसे बड़ी सआदत हुआ करती। 40 अशरफियां बांध दी है तुम्हारे भाई की और 40 अशरफियां कहा ये आपकी, मगर बेटे रास्ते खतरनाक हैं, दौर डाकुओं का दौर है, रास्ते में डाके पड़ते हैं, रहजनी होती है, इनकी हिफाजत भी जरूरी है। और इस हिफाजत के लिए ये किया कि उन्होंने गौसे आजम की सदरी को, बंडी को खोला, अस्तर खोला, अंदर जो रुई की तह थी उस रुई की तह में अशरफियों को जमाया और उसके बाद उस अस्तर को सीका, इस तरह पेवस्त कर दिया अशरफी कोई ऊपर से हाथ भी फेरे तो पता न चले कि इस रुई के अंदर कुछ छिपा हुआ है। इस तरह हिफाजत का इंतजाम करके अपने शहजादे को वो सदरी पहनाई और जब रुखसत करने के लिए दरवाजे पर आई तो गौसे आजम की माँ ने उसी वक्त कह दिया था, मेरे बेटे ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। और वाकई हुजूर गौसे आजम बगदाद में ही थे जब आपकी वालिदा का यहाँ पर विसाल हो गया था। माँ ने ये बताकर ऐलान कर दिया था, दुनिया वालों गौसे पाक की माँ को भी मामूली न समझना, बेटा अगर वलियों का सुल्तान है तो जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है वो माँ भी विलायत और करामत से आराज था। और जब दरवाजे पर रुखसत किया तो कहा, मेरे लाल मेरी आखिरी नसीहत सुन लो, जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना, वादा करो। गौसे आजम ने वादा किया कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गौसे आजम काफिले में चले गए और इधर जहनों में खलबली पड़ गई। लोग कहने लगे, दुनिया ने सवाल कर दिया, ए मुख्तार तुम खुतबे पढ़ते हो कि गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, वो पढ़ने जाते थे तो फरिश्ते उनकी विलायत के डंके बजाते थे, दुनिया जान रही थी कि ये वली हैं, पैदाइशी वली। तो क्या उनकी माँ को इल्म ना था कि ये पैदाइशी वली हैं? अगर माँ को इल्म था तो जाते हुए ये वसीयत और नसीहत क्यों की कि बेटा कभी झूठ न बोलना। और फिर दूसरा सवाल दुनिया ये भी करती
करती है कि क्या दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह झूठ ही था, माने झूठ ही न बोलने की नसीहत क्यों की, झूठ न बोलने का ही वादा क्यों दिया, और किसी गुनाह के बारे में नसीहत क्यों न की। और जब दुनिया ने किया ये सवाल तो हमने कहा आओ पहले इस सवाल का जवाब दें, दूसरे सवाल का जवाब बाद में तलाश करेंगे। पहले ये सवाल कि आखिर झूठी बोलने के बारे में आपने नसीहत क्यों की थी कि कभी झूठ ना बोलना, और यही वादा क्यों दिया था, और किसी गुनाह के बारे में क्यों कुछ ना कहा। आइए देखें, ये गौसे आजम की माँ है, वो भी वलिये कामिला है, वो भी अल्लाह की प्यारी बंदी है। वो जब अपने बेटे को रुखसत करने के लिए आई है, 18 साल बेटा जा रहा है शहर से, जब दूसरे शहर की तरफ जा रहा है, और ये भी जानती है कि अब दोबारा इस दुनिया में मुलाकात ना होना है। जब रुखसत कर रही है, जाहिर में कितने बातें आई होंगी, अपने बेटे को ये नसीहत करूं, अपने बेटे को वो नसीहत करूं, शहरों में कौन कौन सी खराबियां होती हैं, उन खराबियों के बारे में नसीहतें करूं। लेकिन फिर सोचा अगर मैं तफसील से एक एक नसीहत करूंगी तो नसीहतें खत्म भी ना होंगी, कि काफिला चला भी जाएगा, मेरा बेटा यहीं खड़ा रह जाएगा, फिर क्या करूं। तो सोचा कोई एक ऐसी नसीहत क्यों ना कर दूं जिसमें सारी नसीहतें आ जाएं। और ऐसी नसीहत कौन सी की जाए। जब ये सोचा तो नजर गई अपने नाना की हदीस की तरफ, सरकार की हदीस पाक से रहनुमाई हासिल की तो पता चला रसूल कौनैन तशरीफ फरमा है। एक नौजवान आया, सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ, सरकार मैं आपका कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है तो कलमा पढ़ ले। कहा ऐसे नहीं, अर्ज किया, फिर इरशाद फरमाया, फिर कहने लगा मेरी एक शर्त है। पूछा कि क्या शर्त है। कहने लगा सरकार मुझ में 4 गुनाह हैं, 4 ऐब हैं, मैं 4 गुनाहों का आदी हूँ, और वो चारों गुनाह मेरे अंदर ऐसी जड़ पकड़ चुके हैं कि अगर आप चारों को एक साथ छुड़ाने की बात करेंगे तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मेरी कमजोर तबीयत चारों को एक साथ नहीं छोड़ पाएगी, इसलिए मुझके मेरे साथ इतनी रियायत की जाए कि एक साथ चारों गुनाहों से तौबा ना कराई जाए, पहले एक गुनाह से तौबा करा लें, जब उसको छोड़ने का आदी बन जाऊं तो कुछ जमाने बाद दूसरे से तौबा करा लें, फिर कुछ जमाने बाद तीसरे से तौबा कराएं, फिर कुछ जमाने के बाद चौथे से तौबा कराएं। सरकार इस तरह अगर एक एक करके आप छोड़ाएं तब तो मैं मुसलमान हो जाऊं, और एक साथ चारों छुड़ाने की बात करें तो नहीं छोड़ सकूंगा। इरशाद फरमाया तेरी शर्त मंजूर है, एक ही छुड़ाने का वादा लिया जाएगा। पहले कलमा, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। फरमाया अब बता तुझमें 4 ऐब हैं कौन से। तो कहने लगा सरकार पहला ऐब तो यह है कि मैं शराब पीता हूं, दूसरा ऐब यह है कि एक औरत से मेरा नाजायज ताल्लुक है, और तीसरा ऐब यह है कि मैं चोरी भी करता हूं, और चौथा ऐब यह है कि मैं झूठ बोलता हूं। अब इन चारों में से कोई एक ऐब छोड़ने का वादा आज ले लीजिए। फरमाया तो ला हाथ आगे बढ़ा, तौबा कर। उसने हाथ बढ़ाया, दिल धड़कने लगा कि देखो कौन सा ऐब छुड़वाया जाता है। अगर शराब छुड़वा दी तो नशे की लज्जत के लिए तड़पूंगा, अगर उस औरत के ताल्लुक से तौबा करा दी तो फिर उस औरत की जुदाई मेरे दिल को तड़पाएगी। देखें क्या छुड़वाते हैं। यही सोच रहा था, ज़हन इधर जा रहा था उधर जा रहा था, इतने में सरकार ने हाथ में हाथ लेकर फरमाया वादा करके जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जरा सब बोल दीजिए, किया वादा, और दिल खुश हो गया, बल्लियों उछलने लगा कि बहुत सस्ते छूट गए। सोच रहा था इसके बारे में तो सोचा तक नहीं था, सोच रहा था छुड़ाए जाएंगे तो वो गुनाह छुड़ाएंगे जाएंगे, वो इतने इतने बड़े गुनाह हैं, लेकिन आका ने तो बहुत आसान छोड़ दिया। खुश हो गया, तौबा की, और फिर अपने घर चला गया। रात की स्याही छाई, अंधेरा छा गया दुनिया में, सुनसान हो गए रास्ते। अपने घर में बैठा, शराब के बर्तन निकाले, प्याले में लौट रहा था शराब, लौट ली, और फिर प्याला जब हाथ में लिया, ज़मीर ने कहा ठहर। क्या हुआ? ज़मीर कहने लगा कि कल जब तू सरकार के दरबार में हाजिर होगा और सहाबा की मौजूदगी में अगर आका ने सवाल कर लिया कि रात क्या किया था तो जवाब क्या देगा। जैसे ही ये सवाल उभरा, कहीं दिमाग के कोने से आवाज आई, कह दूंगा कि शराब पी थी। ज़मीर फड़फड़ाने लगा,
कि जब तक कलमा अपना ही पढ़ा था तो बात और थी, और अब तन्हाई की बात भी नहीं होगी। अगर सबके सामने आका ने पूछा और तूने शराब पीने को कहा तो सब तुझ पर थू थू करेंगे कि कितना गंदा है कि जिस मुंह से नबी का कलमा पढ़ता है उसी मुंह से शराब भी पिया करता है। कितनी नफरत करेंगे लोग, समाज में कैसे मुंह दिखाएगा। अब मुर्दा जमीर नहीं है, इस्लाम ने जमीर को जिंदा कर दिया। पहले तो जमीर मुर्दा था, अब जमीर को जिंदगी मिल चुकी है, जमीर फड़फड़ा रहा है। नहीं सबके सामने इकरार नहीं कर सकता, फिर इनकार कर दूंगा। जमीर ने कहा इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं है कि झूठ न बोलने का वादा कर चुका, झूठ तो बोल ही नहीं सकता तो इनकार कैसे कर सकता है। इकरार भी नहीं कर सकता, इनकार भी कहीं कर नहीं कर सकता, उलझ गया है। फिर क्या करूं? इकरार जमीर कहता था कभी नहीं, इनकार दिल कहता था झूठ छोड़ने का वादा कर लिया है, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। अब क्या करूं? आखिर पुकार उठा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे नबी के सामने न शराब पीने का इकरार कर सकता हूं, न शराब पीने से इनकार कर सकता हूं। अब इतना ही कर सकता हूं कि तुझे गवाह बनाकर अहद करता हूं कि जिंदगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सब बोल दीजिए। फेंक दी शराब, वाकई ये मुंह इसी से कलमा पढ़ता, इसी से वक्त आए तो कुरान पढ़ता, इसी से अल्लाह और रसूल का नाम लेता है, और इसी मुंह में शराब डाले तो इससे बढ़कर बेहूदगी और क्या होगी। ये शराब इतनी गंदी है कि शेर खुदा फरमाते हैं, अली मुर्तजा हैदर कर्रार शेर खुदा कल्लमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं में शराब का एक कतरा डाल दिया जाए, फिर कुआं खुश्क हो जाए और उस कुएं पे मीनार बना दिया जाए और मुझसे अजान पढ़ने को कहा जाए, तो उस मीनार पर अजान नहीं पढ़ूंगा कि इसकी जड़ में शराब का एक कतरा पड़ चुका। इतनी गंदी शराब, और इसको आदमी मुंह में डालता है, उसी मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से कलमा पढ़ता है, उसी मुंह से कभी नमाज भी पढ़ता है। अगर सच्चा मोमिन है, ज़मीर जिंदा है, और जहां तक आवाज जा रही है वहां तक कोई शराब की लत में मुब्तला है, तो उस नौजवान की तरह आज दिल में अहद कर ले कि जिंदगी में कुछ हो जाए मगर शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मार दिया ठोकर, फेंक दी सारी शराब, कर ली तौबा, अब शराब नहीं छूऊंगा। थोड़ी देर में दिल में बेचैनी हुई, चला उस घर की तरफ जिस घर की औरत से नाजायज ताल्लुक था। अंधेरा, कोई देखने वाला नहीं, चला गया। दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे पर कदम रखना चाहता था कि ज़मीर ने फिर कहा ठहर। जा तो रहा है, लेकिन अगर सुबह नमाज फजर के बाद ही सरकार ने सारे सहाबा के सामने पूछा कि रात कहां गुजारी, तो क्या कहेगा? खड़ा रह गया, कह देगा उस औरत के घर में सारे सहाबा होंगे, नमाज फजर के बाद ही आका ने पूछ लिया सबके सामने, तो है हिम्मत जो कह दे कि फला औरत के घर में रात गुजारी। सब तुझसे कितनी नफरत करेंगे, तेरी हैसियत क्या रह जाएगी। कर सकता है इकरार, दिल ने कहा नहीं नहीं, अब इकरार सबके सामने नहीं कर सकता। फिर क्या करेगा? इनकार कर दूंगा, रात भर अपने घर में चैन से सोया हूं। दिल ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि ये तो झूठ हो जाएगा, और झूठ न बोलने का अपने नबी से वादा कर चुका है, नबी से किया हुआ वादा कैसे तोड़ेगा। तो इकरार भी नहीं कर सकता, इनकार भी नहीं कर सकता। अब क्या करूं? पुकार उठा, ऐ अल्लाह, अब ना इनकार की गुंजाइश है ना इकरार की, अब तो बस यही कर सकता हूं कि तुझे गवाह बनाकर अहद करता हूं कि अब जिंदगी में किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से भी नहीं देखूंगा। दिल से बोल दो सुभान अल्लाह। वापस पलट आया, आ रहा था घर की तरफ। एक गली बिल्कुल सुनसान, कोई चौकीदार नहीं। एक घर में नजर जम गई, कुछ माल भी लग रहा है और कोई आहट भी नहीं। सोचा चलते हुए हाथ साफ कर दूं। दीवार पर चढ़ा, उधर उतरना चाहता था। दिल ने कहा ठहर, ये भी मुसलमान है, अगर तू इसके घर में सफाई कर गया तो सुबह फजर में ये आका के सामने रोता हुआ खड़ा होगा कि सरकार मेरे घर में रात चोरी हो गई
और तू आका के सामने कह ही चुका है कि मैं चोरी करता हूं। सबके सामने सरकार ने पूछ लिया, क्यों? क्या जनाब ही ने तो झाड़ू नहीं फेरी है? तो क्या कहेगा? कर लेगा इकरार? दिल कपकपा गया। सबके सामने अगर इकरार कर लिया, माल भी देना पड़ेगा और सबकी निगाहों से एतबार भी उठ जाएगा। जिंदगी भर की जो चोरियां छिपी हैं सब निगाहों के सामने आ जाएंगे। हमेशा के लिए चोर मशहूर हो जाऊंगा। इकरार नहीं कर सकता सबके सामने, फिर इनकार कर दूंगा। इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं कि झूठ बोलने से तौबा कर चुका है, झूठ ना बोलने का हित कर चुका है। फिर क्या करूंगा? न इकरार कर सकता हूं, न इनकार कर सकता हूं। और फौरन दीवार से पीछे उतर और कहा है, परवरदिगार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस यही कर सकता हूं कि तुझे गवाह बनाकर अहद करता हूं कि अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा। और फिर बात समझ में आई तो सजदे में गिर गया। अल्लाह, मैं समझ रहा था कि तेरे महबूब ने सस्ता छोड़ दिया, मगर आका की हिकमत के कुर्बान जाऊं कि झूठ न बोलने का वादा लेकर सारे गुनाहों का दरवाजा बंद कर दिया है। जो दिल से अहद कर ले कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वो किसी गुनाह के करीब जाएगा ही नहीं। अगर बेटा किसी गलत जगह जा रहा है और दिल में ये पक्का है दो कि झूठ नहीं बोलूंगा, तो जाते हुए सोचेगा कि पापा ने या अब्बा ने अगर ये पूछ लिया कहां से आ रहा है तो क्या बताऊंगा। अगर झूठ बोलता है तो तब तो कह देगा कहीं नहीं, मस्जिद में मौलाना साहब के पास बैठा था, दीन की बातें सुन रहा था। लेकिन जब झूठ न बोलने का अहद दिल में होगा तो झूठ जब नहीं बोल सकता तो किसी गुनाह के करीब नहीं जाएगा। मगर आज हमारा हाल ये है कि हम अपने बच्चों को खुद झूठ बोलना सिखाते हैं, झूठ का रास्ता दिखाते हैं। आज आलम ये है कि हम अपने बच्चों को खुद तालीम दे रहे हैं झूठ बोलने की। आप कहेंगे मुख्तार इतना बड़ा इल्जाम तो न लगा, हम कहाँ तालीम देते हैं? मैंने कहा देख लो, आप घर में लेटे हुए हो और इमाम साहब पहुंच गए या तंजीम रजा के कुछ लोग पहुंचे, आवाज दी, आपने आवाज पहचान ली, सोचा कि ये 11वीं शरीफ का जश्न कर रहे हैं, चंदे के लिए आए होंगे। बेटे से कह दिया बेटा जाओ कह दो पापा घर में नहीं। कितने मौके ऐसे आते हैं घर में होते हुए कहला देता है, कह दो पापा घर में नहीं, अब्बू घर में नहीं, डैडी घर में नहीं। बच्चे से इतना झूठ बुलवाया कि बड़े होकर वो जब फर बाप से झूठ बोलने लगा तो अब चीखता फिरता है मौलाना साहब बच्चा झूठ बहुत बोलता है, कोई तावीज। अरे अब तावीज क्या असर करेगा? तूने इसकी रग रग में खून के कतरे कतरे में झूठ बसा दिया है। अब किस तावीज से ये झूठ दूर होगा? अगर बच्चे को सच्चाई की राह पर चलाना है तो बचपन से सच्चाई के रास्ता दिखाओ, सच बोलना सिखाओ, तो जिंदगी की आखिरी सांस तक सच्चाई के रास्ते पर ही चलता रहे। जो झूठ छोड़ने का हित कर ले सारे गुनाहों का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए गौसे आजम की मां ने अपने बेटे से सिर्फ एक वादा लिया था, एक नसीहत की थी, बेटा जिंदगी में कभी झूठ ना बोल। जरा मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हजरात दूसरा सवाल, उसकी बात भी करते चलें और फिर गुफ्तगू खत्म कर दें। दिल लगाकर फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सवाल ये, आप कहेंगे मुख्तार हमारा बेटा जा रहा हो हैदराबाद रहना है तो हमें खतरा रहता है कि बेटा बिगड़ ना जाए, तो हम अपने बेटे को 10 नसीहतें करते हैं, बेटा ये मत करना, वो मत करना, बेटा ऐसा करना वैसा करना। लेकिन गौसे आजम की मां ने गौसे आजम को नसीहत की थी, झूठ न बोलना, वादा लिया था, तो क्या उन्हें ये अंदेशा था कि बेटा बगदाद में जाकर झूठ न बोलने लगे? अगर ये अंदेशा था तो फिर क्या वो पैदाइशी विलायत को नहीं जानती थी? और अंदेशा नहीं था तो फिर ये नसीहत क्यों की? लोग इस तरह के सवालों में नौजवानों को उलझाते हैं। हमने कहा आगे बढ़ो। गौसे आजम की मां ने क्यों की थी ये नसीहत? आप आगे का मंजर जानते ही। गौसे आजम चले थे काफिले के साथ, रास्ते में रहजनों ने हमला बोल दिया, डाकू टूट पड़े, माल लूटा जाने लगा, लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं। मगर नजर पड़ी इस नौजवान
जवान लड़के पर, नौम्र लड़के पर मुतमईन खड़ा हुआ है एक नौम्र लड़का। उसने, डाकू ने देखा न चेहरे पर कोई घबराहट है न माथे पर शिकन है। कहा ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सोचा होती तो बताता क्यों, मजाक कर रहा है, हंसता हुआ चला गया। कई ने पूछा, सबको यही जवाब दिया। आखिर पूरा काफिला लुट गया, माल जमा हुआ। डाकुओं के सरदार के पास माल इकट्ठा है, डाकू पास बैठे हैं, डाकुओं का सरदार माल तकसीम कर रहा है। इतने में एक डाकू को याद आया, कहा मोहतरम सरदार, इस काफिले में एक अजीब नौम्र लड़का दिखाई दिया। कहा कैसा अजीब? कहा सब रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, वो मजाक कर रहा था। कहा कैसा मजाक? कहा मैंने पूछा तेरे पास क्या है, तो कहने लगा 40 अशरफियां हैं। दूसरा डाकू बोला मैंने भी ये सवाल किया था, मुझे भी यही जवाब दिया। तीसरे ने कहा मुझे भी यही जवाब दिया। जब कई ने यही कहा तो डाकू के सरदार को इश्तियाक हुआ, जाओ उस लड़के को बुला कर लाओ, मैं भी तो देखूं। एक डाकू गया था और फिर लेकर आया था गौसे आजम को। वो नौमरी का जमाना, वो नौजवानी का जमाना लेकर आया। आप आए, न चेहरे पर घबराहट है न परेशानी है, सर उठाए सीना ताने आकर खड़े हो गए। डाकू का सरदार बोला लड़के तुम जानते हो मुझे? कहा मैं पहचान गया हूँ, तू डाकुओं का फला सरदार है। कहा हे लड़के मेरा नाम सुनकर लोगों के कलेजे हिल जाते हैं, दिल कांप जाते हैं, काफिले रास्ते बदल देते हैं, चलने वाले ठहर जाते हैं, मगर तुझे कोई डर नहीं, सीना ताने खड़ा है। तो गौसे आजम ने कहा था हे डाकुओं के सरदार सुन ले, सबसे वो डरा करते हैं जो रब से नहीं डरा करते, और जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरा करता। मेरे दिल में रब का खौफ बसा हुआ है, अब किसी और खौफ की गुंजाइश ही नहीं है। कहने लगा लड़के नहीं जानता, मेरे एक इशारे में सर कट जाते हैं। फरमाया सुन, किसी और को धमकाना, मेरा यकीन है कि तेरे हाथ में तलवार जरूर है मगर मौत जिंदगी का इख्तियार नहीं है। मौत जिंदगी का इख्तियार तो मेरे परवरदिगार के दस्ते कुदरत में है, फिर तुझसे डरना क्या? डाकू के सरदार ने सोचा बात बढ़ाऊंगा और किरकिरी हो जाएगी। कहने लगा लड़के तूने सबको बताया है कि तेरे पास 40 अशरफियां हैं, क्या ये सही है? फरमाया हाँ बिल्कुल सही है मेरे पास 40 अशरफियां। कहा कहाँ हैं? फरमाया इस सदरी के अंदर, अस्तर की तह के अंदर रुई में जमी हुई हैं वो अशरफियां। कहने लगा खोल कर दिखाओ। आपने सदरी उतारी, अस्तर को उधेड़ा, झटका दिया, 40 अशरफियों का ढेर सामने लग गया। डाकू का सरदार हैरत में पड़ गया, लड़के ये अशरफी इतनी एहतियात से सिली हुई थी, अगर तू न बताता तो पता न चलता, तूने क्यों बता दिया? तेरी अशरफियां खतरे में पड़ गई। इरशाद फरमाया सुन, बताने से मेरा माल जा रहा था और न बताने से मेरी जबान की शान जा रही थी। मैं माल तो दे सकता हूं, जबान की आन कभी नहीं दे सकता। कहा क्या मतलब, जबान की आन कैसे चली जाती? कहा सुन, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर माँ से किया हुआ वादा तोड़ दिया तो जबान की आन चली जाएगी, जबान की आन कभी नहीं दूंगा। कहा कैसे माँ से किया हुआ वादा? फरमाया जब मैं चला था तो मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि कभी झूठ न बोलना, मैं वादा करके आया हूँ। अब तो ये अशरफी के जान भी जाए तो माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुनना था कि सरदार कप कप आ गया और कहने लगा ए लड़के तू कितना मुबारक है कि तुझे माँ से किए हुए वादे का ख्याल है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि रब से किया हुआ वादा भूल गया। ऐ लड़के तेरे इस वादे की याद दिलाने से मुझे रब से किया हुआ वादा याद आ गया। ए लड़के हाथ बढ़ा, अब मैं तेरे हाथ में हाथ देकर तौबा करूंगा कि अब जिंदगी में कोई भी कदम शरीयत के खिलाफ नहीं उठेगा, रब से किए हुए वादे के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। आपने उसको तौबा कराई। उसने अपने साथियों से कहा अब तुम्हारे रास्ते अलग, मेरा रास्ता अलग, जाओ अपने में से किसी को सरदार बनाकर अपना काम करो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सारे डाकू बोल उठे सरदार ये कितनी बड़ी बेमुरवती है कि आप जहन्नम की राह पर चल रहे थे तो हमें साथ लिए हुए थे, और आप जन्नत की राह पर चले तो हमें धक्का देना चाहते हैं। हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जहन्नम के रास्ते पर भी आपके पीछे थे, जन्नत के रास्ते पर भी आपके पीछे चलेंगे। ऐ लड़के हाथ बढ़ा, हम सब भी तेरे हाथ पर तौबा करेंगे।
सबने तौबा की थी और तौबा करने के बाद गौसे आजम ने एक निगाह करम डाली तो सबको वली कामिल बना दिया था। गौसे आजम की वालिदा का किरदार बोल रहा है, सुनो सुनो, मैं जानती थी मेरा बेटा पैदाइशी वली है, ये ना यहाँ झूठ बोलता है और ना बगदाद में जाकर झूठ बोलेगा। मुझे बिल्कुल अंदेशा न था कि मेरा बेटा बगदाद में बिगड़ सकता है, मगर मैंने ये जो वादा लिया था, ये वादा मेरे बेटे के लिए न था, ये वादा उन डाकुओं के लिए था, ताकि मेरा बेटा जब वादे का जिक्र करेगा तो डाकुओं को रब से किया हुआ वादा याद आ जाएगा। इसलिए मैंने अपने बेटे से ये वादा लिया था। वो सरकार गौसे आजम है। जिंदगी का ये पहला मरहला जीलान की तालीम मुकम्मल करके चले बगदाद मौला की तरफ और फिर आगे मराहिल दर मराहिल आपकी जिंदगी का सफर आगे बढ़ा और इंशाअल्लाह 3 रातें हमारी आपकी और मुलाकात, कदम ब कदम हम आगे बढ़ेंगे। मौला तबारक व तआला इन्हीं अल्फाज को कबूल फरमाए, कोई गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।